परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मुल्क भर में आजादी का जश्न, कराची से खैबर और गवादर से कश्मीर तक सब हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर करिया करिया सज गए, फजा में मिली नगमों की गूंज, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं। पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम, फलाही रियासत के क़याम के हुसूल के लिए जदोजहद कामयाब होगी। हुकूमत मिली तो बड़े मुश्किल हालात थे, मईशत अब बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म का कौम के नाम पैगाम। यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन। ऐवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, आला सिविल व अस्करी हुकाम की शिरकत। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अमन का पैगाम दिया, सदर ममलिकत का खिताब। पाकिस्तान हमारी पहचान, अल्लाह का एहसान। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स तैनात, फौजी दस्तों की सलामी। मज़ार इकबाल पर रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री। परचम कुशाई की वजीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री फातिहा खानी की। कायद आज़म ने मुसलमानाने बरे सगीर को अलग वतन का तोहफा देकर एहसान किया, उस्मान बुज़दार। बलोचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब, वजीर आला जाम कमाल की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर पुलिस लाइन्स में कौमी परचम लहराया। यादगार शोहदा पर हाजिरी। लाहौर में नून लीग के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब, ऑपोजिशन लीडर ने केक काटा। यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। जवानों के अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। आज़ाद वतन हमारे असलाफ की अजीम कुर्बानियों का समर। वज़ीर आज़म फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशां हैं।
भारत और कश्मीर में होने वाला जुल्म कायद आज़म के 2 कौमी नजरिए की सच्चाई पर मोहर सब्त कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज। मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। पाकिस्तान की शहरक कश्मीर को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। कराची में केमाड़ी पर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से बोट रैली, 30 से जायद कश्तियों ने हिस्सा लिया। साइकिल और मोटर बाइक रैली में खवातीन की भी शिरकत। हैदराबाद में सैकड़ों अफराद का मार्च, शुरका की 1 किलोमीटर तवील परचम थाम कर शिरकत। बलूचिस्तान भर में आज़ादी का जश्न, डेरा बुगटी और सुई में बड़ी रैलियां। पीरकोह में भी शहरियों का कौमी परचम उठाकर खुशी का इजहार। ढोल की थाप पर रक्स, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज़ादी का जश्न। मुल्तान, विहाड़ी, आरिफवाला, बहावलपुर, राजनपुर, शेखुपुरा, मीरपुर, सखर में सब सिलाली परचमों की बहार। फजा में मिली नगमों की गूंज, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश पेश। तहरीके आज़ादी से यौम आज़ादी की दास्तान। फैसलाबाद में मुसलमानान हिंद की अजीम जिद्दोजहद की तस्वीर से अक्कासी। हिजरत करने वालों की कुर्बानियां भी उजागर की गईं। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। इसको देखने के बाद ये मालूम होता है कि किस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देके और पाकिस्तान हासिल किया। अब हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज भी पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे कोई ऐसी आँच आए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। बहरिया टाउन कराची में परचम कुशाई की तकरीब। 100 मीटर ऊंचे पोल पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। सिक्योरिटी स्टाफ की परेड, मुख्तलिफ धुनें पेश, मार्च पास, बैंड परफॉर्मेंस, फ्लैग मार्च और लाइट शो का भी इंतजाम। जश्न आज़ादी के रंग, दुनिया न्यूज के संग। सेल्फी बनाएं, हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म। सोहनी धरती के इस्तेहकाम के लिए भी दुआगो। यौम आज़ादी के हवाले से मिली नगमा जारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गुंद। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके। अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद जश्न आज़ादी की। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना था। उन्होंने कहा कि फलाही रियासत की मंजिल के हुसूल की जदोजहद जरूर कामयाब होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा, कोरोना से मुतवाज़न हिकमत अमली के तहत कामयाबी से निमट रहे हैं। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फ़ैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है।
और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती रहेगी और रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा जो और खुशाइन चीज़ है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो दुनिया के अंदर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये हमारे लिए बड़ी, फिर से मैं कहूँगा, खुशाइन चीज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है। हमारी टैक्स कलेक्शन ऊपर चली गई है, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, सीमेंट की सेल्स ऊपर चली गई, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह आगे जो हम अब देख रहे हैं कि हालात अब मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। तो जो मैं फिर से आपको जो कहा था कि दूसरा हमारे लिए बहुत बड़ा मसला वो है कि महंगी बिजली जनरेट कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए हुए थे माजी में हुकूमतों ने, वो बिजली जिस कीमत पे बना रहे थे उसमें और जो हम बेच रहे थे उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसकी वजह से हमारे गर्दिशी कर्ज़े बढ़ते जा रहे थे। कोई भी दुकान नहीं चल सकती अगर वो माल ख़रीदे 10 रुपए का और बेचे लोगों को 5 रुपए का। कोई दुकान नहीं चल सकती। बिजली महंगी ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो हम कम, क्योंकि आगे बिजली बहुत महंगी थी।